हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 9 अगस्त 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 21 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। यदि 7 से 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, डायरेक्ट आंसर टिक करने वाला क्वेश्चन है, 4 आंसर टिक कर देंगे। हालांकि कैसे कर देंगे, यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर वैल्यू अज्यूम करके यानी कि मान के इसको सोल्व करते हैं, n बराबर 9 मान लीजिए। जब आप 9 में 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 2 बचेगा। यहाँ पर भी n का मान 9 रखिए और 9 इंटू में 9 यानी कि 81, और 81 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल 4 ही बचेगा। हालांकि इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। n में 7 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पर ये 2 शेषफल बचा। अब यहाँ पर 9 में भी 7 का भाग देते तो यहाँ पर भी शेषफल 2 बचेगा। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 9 और n जो है ये मल्टीप्लाई में थे, ठीक है। तो ये 2 इंटू में 2 करेंगे यानी कि 4 आएगा, और ये 4 जो है भाजक 7 से छोटा है तो शेषफल यही आपके पास होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भाजक से बड़ा होता तो 7 से भाग करके हम चेक करते कि जो शेषफल बच रहा होता है वो हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 35% दूरी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 40% दूरी जो है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अगर आप 100 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मान ली तो इसका 35% 35 किलोमीटर होगा। 35% 35 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे, यानी कि यहाँ पर 35/70 करेंगे तो 1/2 यानी कि आधे घंटे का टाइम यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 40% कैलकुलेट करेंगे 100 का तो 40 किलोमीटर होगा, यानी कि 40/80 करेंगे तो यहाँ पर भी आधे घंटे का टाइम लगेगा। और शेष दूरी कितनी बची, 40 और 35 यानी कि 75 किलोमीटर हो गई। 100 में से घटाएंगे यानी कि 25 किलोमीटर शेष दूरी बची। अब इधर भी आप 25/50 करेंगे तो ये भी 1 घंटे, एक आधे घंटे का यहाँ पर भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टोटल कर लीजिए, आपके पास ऊपर आ जाएगा 100 बट्टे में यहाँ पर 3/2 आएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लिखिए और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 200 बट्टे क्या होगा, 3 होगा, यानी कि 76 का 18 होगा, 76 का 18 होगा, 2 शेषफल और बट्टे 3 किलोमीटर पर आवर में आपके पास ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, यदि शिक्षक का वेतन किराया मिलाकर वे 45 लाख है तो बचत ज्ञात कीजिए। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो डाटा क्लियर आपको थोड़ा सा यहीं पर दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रेंट का देखेंगे और टीचर्स सैलरी का देखेंगे, ठीक है। टीचर्स सैलरी येलो कलर वाला यानी कि ये 25% लिखा हुआ है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। और रेंट का देखेंगे तो ये डार्क ब्लू वाला है, ठीक है, ये 15% लिखा है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितना होगा, 40% होगा, यानी कि 40% बराबर आपको दे रखा है 45 लाख। तो 45 लिखिए और आगे 5 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर सेविंग का कैलकुलेट करना है। और सेविंग का ये हल्का ब्लू वाला जो दे रखा है 18% लिखा हुआ है, ठीक है। इस 18% की वैल्यू जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस 4 से पूरा भाग मत कीजिए। यहाँ पर देखिए 2% बराबर कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि 2 का भाग लगा दीजिए दोनों साइड। तो ये 4,50,000 लिखा हुआ है, इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये 2,25,000 हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18% बराबर कैलकुलेट करना था, यानी कि 2% बराबर ये है तो इसको गुणा 9 कर देंगे, यानी कि 18% बराबर कितना आ जाएगा, इधर भी गुणा 9 करना पड़ेगा, यानी कि 9 पंचे 45 हासिल 4, 9 दूनी का 18 और 4 22 का 2 हासिल आएगी 2 और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये आगे 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 20,25,000 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 है और वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुना है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों के लिए 3,600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला सभी को पता होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पर देखिए P जो है धनराशि थी, इसका 1/4 यानी कि P/4 जो है ये आपके पास ब्याज होगा, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि P से ये P कट जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है समय की 4 गुना दे रखी है, यानी कि T समय है, तो यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 4T हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 4T हो जाएगी तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 4T स्क्वायर,
तो यहाँ पर टी स्क्वायर देखिए, ये 4 से इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 इधर ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर ये टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4 भी था, यानी कि 4 इधर बटे में लिख लीजिए। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो 5/2 यानी कि 2.5 आपके पास टाइम आ जाएगा। 2.5 यूनिट ये आपके पास टाइम आ चुका है। अब यहाँ पर ये टाइम में 2.5 आ चुका है, डाइवर्स। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर ये 4 गुना करेंगे 2.5, तो ये आपके पास 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% से बढ़ जाती है, यानी कि प्लस 2% इसमें करेंगे, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, नई रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश आएगी, जो कि 12% आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 3600 की राशि है और 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, और यहाँ पर गुणा कर देते हैं 6 वर्ष से, क्योंकि यहाँ पर टाइम 6 वर्ष का दिया गया था, डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 36 का 6 गुना जो होता है वो 216 होता है, और गुणा कर देंगे 12 से, तो 12 6 के 72 हो जाएगा, हासिल आएगी 7, और ये 19 का 9, और हासिल आएगी 1, और 12 दूनी 24, 1 25 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए यहाँ पर ये दे रखा है और इसका मान कैलकुलेट करके बताना, तो चाहे तो आप यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके कैलकुलेट आप कर सकते हैं, अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं पता है तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज़ कर देता हूँ। अगर यहाँ पर देखिए A/B बराबर दे रखा है C/D के, तो यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर A प्लस का B करते हैं अपॉन A माइनस का B करते हैं, और ये बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, C प्लस का D हो जाएगा अपॉन C माइनस का D हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट और डिविडेंडो रूल होता है। अब यहाँ पर ऊपर लगाएंगे तो ये 2 sin थीटा आएगा, और बटे में यहाँ पर देखिए ये 2 माइनस का माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस का 2 cos थीटा आएगा, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा ये 9, और बट्टे में माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। tan थीटा बराबर 9 है तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। आप चाहें तो ट्रायंगल बनाकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1/9 का स्क्वायर यानी कि 1/81 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 81 1 82/81 हो जाएगा। ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका मान पूछा गया, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर रखेंगे ये आपके पास 82/81 हो जाएगा, बट्टे में 2 माइनस का 82/81, 81 का इधर देखिए 2 गुना करेंगे, ऊपर 82/81 है और बट्टे में आपके पास यहाँ पर 162 हो जाएगा। ठीक है, 81 का 2 गुना 162 माइनस 82 करेंगे और बट्टे 81 आ जाएगा। 81 से ये 81 कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर 82 बचा और बट्टे में ये घटाएंगे तो ये 80 बचेगा, यानी कि 2 से काटेंगे तो 41/40 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। एक फॉर्मूला सभी को पता होगा, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। तो यहाँ पर अगर आप इनकम 100 यूनिट मान लेते हैं तो एक्सपेंडिचर 68% है, यानी कि 68 यूनिट। सेविंग कितनी बची, 32 यूनिट बची। अब यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है इसके आय में जो है 25% का इंक्रीमेंट होता है और यहाँ पर इसके एक्सपेंडिचर में दे नहीं रखा है और सेविंग में दे रखा है 15% का इंक्रीमेंट होता है। तो एक्सपेंडिचर में मान लेते हैं x% का इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, तो परसेंटेज को आपको साथ में लेकर नहीं चलना है, सीधे गुणा कर दीजिए 25 की 100 से, यानी कि 2500 हो जाएगा और ये 68x हो जाएगा और ये 15 दूनी का 30 और 45 और 3 48 हो जाएगा, यानी कि 68x बराबर कितना आ जाएगा। ये 400 से इधर घटाएंगे तो ये बचेगा 2020 बचेगा। अब यहाँ से 2 से इसको काट देते हैं तो यहाँ पर ये 34 आएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 0 1 और ये 0। ठीक है, 1010। 2 से फिर काटेंगे तो ये 17 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10 भाग जाएगा 0 बार, फिर 5 दूनी का 10, यानी कि 505 आ जाएगा। x बराबर कितना चाहिए, 505 और बट्टे 17 होना चाहिए। तो यहाँ पर चाहे तो यूनिट डिजिट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अंश में जो है यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन इसको भाग करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 17 दूनी का 34 हो जाएगा और शेषफल बचेगा 16। उतारेंगे 5 165 और 17 नमा 153 हो जाएगा और 12 शेषफल बचेगा, बट्टे 17% जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 1700 है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर टेबल का अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस दे रखा है 1700।
अब यहाँ पर 15% की छूट दी जाती है, यानी कि 85% जो है 100 में से 15% घटाएंगे तो 85% बचेगा, यानी कि इसका 85% कैलकुलेट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस होगा, ये बराबर हो जाएगा। और 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 17 पंचे 85 का 5 हो जाएगा, हासिल आएगी 8 और 17 8 136 और 8 कितना हो जाएगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हालांकि फ्रैक्शन वैल्यू भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे 3 बट्टे ये आपके पास 20 होगा, यानी कि यहाँ पर 17/20 कैलकुलेट करेंगे, इसका तो आंसर आपके पास यही आएगा। तो किसी भी तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है, तो ये पूछ रखा है कि किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए 4x² है, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y² माइनस का 6y और ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर द्विघात समीकरण बन रही है, इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि ये 2x का होल स्क्वायर और ये माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर ये लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस का 3y और ये माइनस का 3y और ये प्लस का 9। अब आप कहेंगे इस 6y को -3y और -3y क्यों लिखा, -4y और -2y क्यों नहीं लिखा। अब यहाँ पर देखिए इसलिए लिखा, यहाँ पर ये प्लस का 9 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर -3 और -3 को गुणा करने पर ये प्लस का 9 आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर प्लस का 9 आ रहा है, तो इसलिए जो है मैंने ये लिखा। हालांकि ये सोल्व करना आना चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, और ये टुकड़े आपको सीधे डायरेक्ट दिखाई पड़ेंगे जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो ये आपके पास 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा y, कॉमन लेंगे तो ये y माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर, हालांकि लिख सकता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए y -3 कॉमन आ रहा है, y -3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर बचेगा y और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3 ब्रैकेट में, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और ये माइनस के अंदर y -3 इंटू में y -3 करेंगे, यानी कि y -3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ये आपके पास a² - b² का फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b और एक बार इनका डिफरेंस कर देते हैं, यानी कि a माइनस का b। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 2x और एक बार प्लस कर देंगे, यानी कि y प्लस या y माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक बार इनका डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 2x माइनस के अंदर गुणा कराएंगे इसके तो y ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये आपको दिखाई पड़ रहा है, आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए x बराबर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको बता रखा है। ठीक है, और इसका मान पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए इसका घनमूल लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर दोनों साइड क्यूब करते हैं तो यहाँ पर x³ इधर हो जाएगा और इधर ये पावर 1/3 हट जाएगी। ठीक, √6 माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है, ये आपको यहाँ पर दे रखा है फॉर्मूला दे रखा है किसका, x³ - 1/x³ का। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, √6 माइनस का 1 माइनस 1/√6 माइनस का 1। अब इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसका प्रमेयकरण कर दीजिए, बट्टे में यहाँ पर √6 + 1 यानी कि चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये जो आपके पास आएगा √6 माइनस का 1 और यहाँ पर देखिए बट्टे में a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि a² - b² करेंगे ऊपर हो जाएगा √6 प्लस का 1, ये ब्रैकेट लगा दीजिए और बट्टे में यहाँ पर 6 यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा और -1 करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। अब 5 LCM आ जाएगा और ये 5 √6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस के चिन्ह के ऊपर गुणा कर दीजिए, √6 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए √6 जो है इस 5 √6 में से घटाएंगे तो 4 √6 बचेगा और ये -5 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा बट्टे 5। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जो कि आपको समरूप दे रखे हैं और त्रिभुज ABC के परिमाप और त्रिभुज PQR के परिमाप का अनुपात ये है, तो यहाँ पर QR ये है और BC की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको दो त्रिभुज समरूप दे रखे हों, यहाँ पर ये समरूप दे रखे तो उनके परिमाप का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप 36 यूनिट और यहाँ पर PQR का परिमाप जो है 23 यूनिट। यहाँ पर त्रिभुज ABC का परिमाप हमने ऊपर रखा, तो यहाँ पर ये BC जो कैलकुलेट करना है इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसकी भुजा हम ऊपर रखेंगे, त्रिभुज ABC की भुजा हम ऊपर रखेंगे क्योंकि इसका परिमाप भी हमने ऊपर लिया है और यहाँ पर दूसरे त्रिभुज का परिमाप नीचे लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास है दूसरे त्रिभुज की भुजा ये है 3.8, तो इसको हम नीचे लेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 गुणा में आ जाएगा, 2 से काटेंगे 19 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा और यहाँ पर तिरछा गुणा करा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर BC बराबर क्या आ जाएगा,
6 नम 54, इधर यूनिट डिजिट आपके पास ऊपर अंश में 4 आएगा और यहाँ पर ये 5 इधर 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 23 पंचे 115 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए अंश में यूनिट डिजिट आपके पास 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर करेंगे तो 5 त्रिका 15, 5 7 12 यूनिट डिजिट आपके पास अंश में 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए 3 और 9 12, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो ये 4 और 3 7, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास अंश में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए बचा ऑप्शन ये आपके पास आंसर हो जाएगा। हालांकि देखेंगे तो यहाँ पर 5 पंजे 25, 5 9 14, यूनिट डिजिट अंश में 4 आ रहा है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 ए बराबर दे रखा है, 10 बी बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का मान बताना है। भाई 10 ए प्लस बी का मान क्या होता है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास 10 ए प्लस का 10 बी। अब ऊपर प्लस आया है तो यहाँ पर बट्टे में माइनस आएगा, यानी कि 1 माइनस 10 ए इंटू में 10 बी। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस का 1/3 बट्टे में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3, यानी कि ऊपर सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 5/6 आ जाएगा। और बट्टे में यहाँ पर देखिए 3 दूनी का 6 और 6 माइनस 1 करेंगे, यानी कि 5/6 यहाँ पर बट्टे में भी आएगा, ये कट जाएंगे, यानी कि बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 ए प्लस बी की वैल्यू, ये चलिए यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, और यहाँ पर 10 की वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर होती है, यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि मेजरमेंट ऑफ ए एफ इक्वल टू ये दे रखा है और मेजरमेंट बी एफ दे रखा है, मेजरमेंट सी डी दे रखा है, तो दो रेखाखंडों सी एफ और डी एफ में से बड़े रेखाखंड की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये एक सर्किल बना लेते हैं, यानी कि इसके अंदर एक सर्किल ये हो जाएगा और इसके अंदर 2 जीवाएं खींच देते हैं। ये आपके पास एक जीवा हो जाएगी और ये दूसरी जीवा जो है इसको बिंदु एफ पर काट रही है, ठीक है। ये बिंदु एफ हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ए बी है और ये मान लीजिए आपके पास यहाँ पर सी डी है। यहाँ पर ये आपको दे रखा है ए एफ बराबर दे रखा है 2.4 और ये बी एफ बराबर दे रखा है 1.8 और यहाँ पर टोटल ये सी डी जो है कंप्लीट सी डी, ये आपको सी डी कंप्लीट दे रखी है 5.7, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इतनी एक्स मान लेते हैं, यहाँ से लेकर सी एफ अगर एक्स मान लेते हैं तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, 5.7 माइनस का एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि ये जो है इसका और इसका मल्टीपल बराबर होगा इसका और इसका मल्टीपल, तो यहाँ पर देखिए 2.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.8 बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू में हो जाएगा 5.7 माइनस का x। अब देखिए सोल्व करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनेगी और उसको सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वैल्यू पुटिंग से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर देखिए ये बराबर किसके आना चाहिए, 18 4 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72 हो जाएगा, हासिल 7 आएगी, 18 दूनी 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव ये आना चाहिए बराबर में, ठीक है। बराबर में ये आना चाहिए x की वैल्यू रखने पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से चेक करते हैं, 3.6 रखिए, 3.6 x की वैल्यू रख दी, ठीक है। और ब्रैकेट में 5.7 में से 3.6 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 2.1 बचेगा। अब गुणा कराएंगे तो यूनिट डिजिट देखिए 6 आ रहा है और यहाँ पर चाहिए 2, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेकंड, इसमें देखिए 4.5 रखेंगे, यानी कि 4.5 इंटू में यहाँ पर 4.5 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1.2 और यहाँ पर ये गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, हासिल आएगी 6, 12 4 48 और 6 54 हो जाएगा, 2 स्थान पर दशमलव 5.4 आ रहा है, लेकिन आना कितना चाहिए, 4.32 आना चाहिए, तो ये सेकंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड चेक कर लेते हैं, यानी कि 4.8 रखेंगे और इसमें से 4.8 माइनस कर दीजिए, यानी कि 0.9 बचेगा, 9 8 72 हो जाएगा, हासिल आएगी 7 और 9 चौके 36 और 7 43 हो जाएगा और ये 2 स्थान पर दशमलव, यानी कि ये बराबर इसके आ रहा है, यहाँ पर ये बराबर इसके आ रहा है, तो यहाँ पर 4.8 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 23 प्रति किलोग्राम के गेहूं को 14 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। अब यहाँ पर देखिए ये सीपी दे रखा है और यहाँ पर भी ये सीपी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 20 रुपये में बेचने की बात हो रही है, यानी कि आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस चाहिए
और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 25% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि 1/4 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 4 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेची गई होगी। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पर 20 दे रखा था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, कितना गुना दे रखे 4 गुना, तो ये कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 यूनिट आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 16 रुपये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर 16 रुपये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, एलिगेशन लगा दीजिए 23 और ये 14, हमें चाहिए यहाँ पर 16। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस और यहाँ पर 7 का डिफरेंस, यानी कि 2:7 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 2019 से 2022 तक किस वातित पेय की निर्माण संख्या सबसे अधिक थी। अब ये वातित क्या होता है ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर पेय लगा हुआ है, इसका मतलब ये कोई पेय पदार्थ होगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश वाले जो है यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको टोटल करना पड़ेगा, 2019 से 2022 तक टोटल करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये दो डाटा सभी के सभी जो हैं वो 200 से कम है, यानी कि ऐड करने पर 200 से कम आएगा, तो यहाँ पर ये आपके पास इन दोनों से कम आएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। अब इन दोनों को चाहे तो ऐड करा के चेक कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक ही डाटा है जो कि यहाँ पर 30 यूनिट कम है, बाकी सारे के सारे डाटा देखिए यहाँ पर ज़्यादा लिखे हैं, इससे ज़्यादा लिखे हैं, यानी कि ए का सबसे ज़्यादा आएगा ऐड करने पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 15 के 1/3 भाग, 25 के 4/5 भाग और 35 के 3/7 भाग का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे 15 का 1/3 यानी कि 5 होगा, और यहाँ पर 500 के 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 7×5 35 और 5×3 15 हो जाएगा, और चतुर्थ समानुपाती जो है वो मान लीजिए आप x है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बतानी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका क्या हो रहा है 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी इसका क्या होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए, यानी कि x बराबर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। हालांकि यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको बेसिक से बना सकते हैं, यानी कि 5 का 20 के साथ जो रेशियो होगा, दो मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर, 5 का 20 के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो 15 का x के साथ होगा। तो 5 से काट दीजिए, 3 बार कटेगा, तिरछा गुणा करा दीजिए, x बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 175 अधिक प्राप्त होते। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर देखिए 5% का लाभ यानी कि 1/20 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 20 की वस्तु 21 में बेची गई होगी, 20 की वस्तु 21 में बेची होगी, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर देखिए 10% का लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर 175 अधिक प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि यहाँ पर 10 की वस्तु 1 अधिक, यानी कि 11 में बेची गई, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 10 की वस्तु थी और जो कि 11 में बेची गई। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस जो है ये आपके पास सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सेम करने के लिए, बराबर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेशियो को यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा 2 कर देंगे, गुणा 2 कर देंगे, तो ये 20 आपके पास सेम हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और ये 22 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देख लीजिए कितने अधिक में बेची जा रही है, 1 यूनिट अधिक में बेची जा रही है, जबकि यहाँ पर अधिक कितने प्राप्त हो रहे थे 175, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 175 दे रखी है। तो यहाँ पर पूछा गया, पहले वाला विक्रय मूल्य पूछा गया था, यानी कि 21 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये भी 21 ना होकर 175 गुना हो जाएगी। 21 पंचे 105 हो जाएगा, हासिल आएगी 10, 21 सत्ते 147 और 10 कितना हो जाएगा 157, हासिल आएगी 15, 21 और 15 कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिल पर 12% की छूट देता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होता है। यहाँ पर देखिए 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 4 की वस्तु यहाँ पर 5 पर अंकित की गई, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए 12% की छूट दी गई, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/25 हो जाएगी, यानी कि 25 पर 3 की छूट दी गई। तो यहाँ पर मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, छूट किस पर दी जाती है मार्क प्राइस पर, मार्क प्राइस 5 यूनिट है, और यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर लेंगे 22/25, 25 पर 3 की छूट यानी कि 22/25 इसका कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार कटेगा,
500 के 20 हो जाएगा पॉइंट, ये 4 हो जाएगा 500 के 20, ठीक है। तो 4.4 में बिक रही है, यानी कि प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, 0.4 का हो रहा है। तो 0.4 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, एक 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 10% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस गोले का आयतन आपको ये दे रखा है, तो ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठोस गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये बराबर दे रखा है 4500, और इनटू में पाई दे रखा है, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो 11 4 44 हो जाएगा, और ये 4 दूनी का 8, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। आर क्यूब बराबर ये 3 से गुणा कराएंगे इधर, तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 1 7 हो जाएगा, 3 और ये 3 33 75 जो है ये 15 का क्यूब होता है, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, घनमूल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आर की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 4 इंटू में पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, आर की वैल्यू 15 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 225 का 4 गुना करेंगे 900 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, और जेड उसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। एक्स वाई और जेड साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स 24 ये 14 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई जो है ये 28 दिनों में पूरा कर सकता है, जेड जो है ये 42 दिनों में पूरा कर सकता है। 14 के तीनों मल्टीपल हैं, यानी कि यहाँ पर 14 इसमें भी है 14 इसमें भी है, यहाँ पर कॉमन ले लें तो ये आपके पास एक यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो ये 1 2 3 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, ठीक है। और 6 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 14 6 84 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट हो जाएगी, और ये 28 3 84 होता है, यानी कि 3 यूनिट इसकी और ये 2 यूनिट इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो 6 3 9 और 2 11 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल काम कितना है 84 यूनिट का, तो 84/11 करेंगे, 11 7 77 हो जाएगा, 7 शेषफल और बट्टे 11 जो है इतने दिनों का टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए वर्ष 2016 से 2017 तक गंभीर दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो गंभीर में देखेंगे 2016 और 2017, यानी कि 50 से 20, ये 50 से 30 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 20 यूनिट की कमी आई, तो 50 पर आई, यानी कि 40% आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना लिखे करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 20 यूनिट की कमी आई कितने पर 50 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। अब 50 से 100 कटेगा 10 2 बार, और 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी कि 40% आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो 10p प्लस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, यहाँ पर ये आपके पास ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको ये क्यू कोण जो है ये समकोण दे रखा है, ये पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। पी क्यू 12 दे रखा है, ये पी आर 13 दे रखा है, तो ये 5 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 10p, यानी कि इसको देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब बटे आधार करेंगे, यानी कि 5/12 ये हो जाएगा। ये कोट आर यानी कि आधार बटे लंब होता है, ठीक है। तो लंब इसके सामने वाला, आधार यहाँ पर 5 का है, लंब 12 का है, तो यहाँ पर 10/12 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि काट के इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि 10/12 ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। तो ये व्यास होती है, सभी को पता होगा, बच्चे को यहाँ पर पता होगा। द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्किल इज डायमीटर। ये यहाँ पर देखिए जब भी कोई सर्किल खींचते हैं और यहाँ पर इसके केंद्र से होकर कोई भी रेखा जाती है, ठीक है, तो ये इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी है, और इस वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी है, और यहाँ पर ये व्यास भी है, ठीक है, इस वर्त का व्यास भी है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को किसी बिंदु सी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रेखा है जो बिंदु पी और बिंदु क्यू पर वृत्तों को स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः ये आपको दे रखे R1 36 सेंटीमीटर और R2 16 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई बतानी। भाई दो सर्किल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं इस तरह से, और यहाँ पर ये पी और क्यू पर ये आपके पास स्पर्श रेखा देख रखी है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस ये डी होती है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको पीछे प्रूफ करके बताया। ये पी क्यू बराबर क्या होता है 2 के अंदर R1 इंटू में R2, ठीक है। तो R1 इसकी त्रिज्या हो जाएगी, R2 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 के अंदर 36 इंटू में 16 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल होगा 6 और 16 का वर्गमूल 4, 6 चौके 24 दूनी 48 सेंटीमीटर जो है
ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा है, तो मूलधन क्या होगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बराबर होता है P इंटू में R/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये R दे रखी है, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का दे रखा है, 162 का दे रखा है। P इंटू में R की वैल्यू रखेंगे 9, यानी कि 81 बट्टे क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 81 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20,000 आंसर आएगा, यानी कि P बराबर कितना आ जाएगा 20,000। अब देखिए मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ता है ये P बराबर 20,000, आपको लिखना नहीं, ये आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है P बराबर 20,000 आएगा, तो आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर क्या करिए 4x को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। दोनों साइड x से डिवाइड करिए, यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, यानी कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 5, यानी कि 16 2 18 और माइनस 5 करेंगे, यानी कि 13 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 के 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।